हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे CNET के बारे में, कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। जो एग्जाम हुआ है, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, हम आपको उनका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू डिजीज। फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में किसकी वजह से होती है? जैसे स्केलन कायमा होता है, आपका स्केलन कायमा से रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कोलन कायमा आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कोलन कायमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम पूछा था, इनमें से कौन सी एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटैटो, क्योंकि पोटैटो जो है जमीन के नीचे उगाया जाता है, और कैरेट जो है रूट होता है, और टमाटो जो है पेड़ के ऊपर यानी कि ऊपर पार्ट में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट, इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट। देखो ये भी मेल्स में पाया जाता है, यानी कि ह्यूमंस में पाया जाता है, इंसुलिन भी ह्यूमंस में पाया जाता है। साइटोसिन इसका राइट आंसर होगा, साइटोसिन। डिसीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सी डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं थी? ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। और देखो ऑप्शन दे रखे थे, एड्स, स्पिल्स और हेपेटाइटिस ए। अगर हेपेटाइटिस बी होता तो ऑप्शन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द मेल स्टरलाइजेशन प्रोड्यूसर नेम। मेल स्टरलाइजेशन यानी कि मेल में जो स्टरलाइजेशन करते हैं वो किसकी वजह से होता है, मतलब कौन सा उसका प्रोसेस पूछा था, प्रोसीजर नेम। देखो ट्यूब माने फैलोपियन ट्यूब होती है, ट्यूब यानी कि ये तो हो गया फीमेल में, ये हो गया फीमेल में ट्यूबिसिटी, ट्यूबिकटोमी हो गया आपका फीमेल में, और मेल में हो गया वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी हो जाएगा मेल में। इसका आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, मेल में। HIV वायरस मेंबर ऑफ अ ग्रुप वायरस, ये पूछा था HIV वायरस किस ग्रुप ग्रुप ऑफ वायरस है, तो इसको बोलेंगे रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर, रेट्रो वायरस। लूज ऑफ विजन ड्यू टू द डिफेंसिव विच विटामिन, किस विटामिन की वजह से हमारी जो देखने की शक्ति है वो कम हो जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड, एडिबल पार्ट जो है कोकोनट का कौन सा होता है? कोकोनट में जैसे ये पार्ट कोकोनट की लेयर होती है, एक अंदर वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है वो खाने योग्य होता है, तो इसका पार्ट हो जाएगा एंडोकार्प। एंडोकार्प हो जाएगा इसका आंसर, एंडोकार्प। एंडोकार्प का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेटनस, टेटनस किस वायरस की वजह से होती है? तो कोलिस्ट्रोडम टेटनी की वजह से होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ह्यूमल ह्यूमरल इम्यूनो रेस्पॉन्स इज इमिडिएटेड बाय, इसका हो जाएगा प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल की वजह से होता है ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड चेन। जब हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में हम फूड चेन्स के बारे में पढ़ते हैं, फूड वेब फूड चेन्स के बारे में, तो उसमें हमें एक पिरामिड पढ़ाया जाता है, इस तरह से पिरामिड पढ़ाया जाता है। तो उसमें ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे जो है प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रोप्स। ये जो होते हैं हार्बीवोरस होते हैं, फिर कार्निवोरस, फिर हाइड्रोट्रोप्स। हाइड्रोट्रोप्स जो सब चीज खा सकते हैं, हार्बीवोरस जो हरे प्लांट सब्जी इस तरह से खा सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रोप्स। फर्स्ट लेवल में कौन होते हैं? ऑटोट्रोप्स, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसकी वजह से होता है? पूछा था मलेरिया किसकी वजह से होता है। देखो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम अगर ऑप्शन में आए तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटोजोआ की वजह से। अब आगे चलते हैं, कोलिस्ट्रम विच टाइप ऑफ द एंटीबॉडीज प्रेजेंट, इसमें किस टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं? ओके, तो इसका हो जाएगा आईजीए, आईजीए टाइप की एंटीबॉडीज में प्रेजेंट रहती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एंटर द लाइट इनटू द आई थ्रू, जो आई में एंटर करती है लाइट वो किसके थ्रू करती है? जैसे आई का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है इस तरह से, ये होती है आई। तो यहाँ एक पार्ट होता है, यहाँ रेटिना होता है, रेटिना पर हमारी इमेज बनती है जाकर, और ये होता है कोरिना, कोरोना जो पार्ट होता है उसको, उससे हमारी लाइट पास होती है, लाइट एंटर करती है, और प्यूपल जो है लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी, प्यूपल उसको कंट्रोल करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरिना। ओके, कोर्निया या फिर कोरिना बोल देते हैं इसको। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थाइमस, थाइमस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द टू बोन्स कनेक्ट, अगर दो बोन एक दूसरे से कनेक्ट करें तो वो कौन किससे कनेक्ट होंगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। देखो हमें याद रखना था MTV, MTV एक चैनल है MTV करके, ठीक है, तो M से याद रखना मसल्स, और B को कर देना बी,
बी को करते हैं ना बी, तो एमटीवी ये हो गया टेंडन जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या पूछा था, बोन्स टू बोन्स, तो बोन्स टू बोन्स हो जाएगा लिगामेंट, बोन्स टू बोन्स हो जाएगा लिगामेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा टेक्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, अमीबा जो है अपना खाना कैसे लेता है। अमीबा जो है, अमीबा की क्वालिटी है, अमीबा जो क्या है, जैसे ये तो अमीबा है बाइनरी फिजन करता है, तो ये क्या करता है, जो सॉलिड पार्ट्स होता है उसे थोड़ा थोड़ा अंदर इस तरह से लेता रहता है, इस तरह से एक दिन इसे पूरा अंदर ले लेता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाइलम इन अ प्लांट रेस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किस प्लांट में किस चीज के रेस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेश्चन था किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो जाइलम, जाइलम जैसे जाइलम का क्या होगा, जल, जाइलम जल, जाइलम जल, तो जाइलम जल ऑप्शन कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फिलोम जो है फूड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फिलोम जो फूड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस लेक्टम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ, कॉर्पस लेक्टम लार्ज अमाउंट ऑफ किसको रिलीज करता है, तो इसका हो जाएगा आपका, आई थिंक इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, द कॉर्पस लेक्टम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है शायद। अब आगे चलते हैं, पी वेज, पी वेज इन द ईसीजी रिप्रेजेंट्स ऑफ, पी वेज ईसीजी रिप्रेजेंट्स ऑफ, रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ आरटीआर, डीपोलराइजेशन ऑफ आरटीआर को रिप्रेजेंट करता है। अगला था टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, टर्नर सिंड्रोम जो है लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, यहाँ फीमेल होना चाहिए था ऑप्शन में, इन फीमेल, इन फीमेल, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के लॉस को हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन पॉपुलेशन एज, इन पॉपुलेशन एज पिरामिड, एज पिरामिड में जो है किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मेल और फीमेल दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मेल और फीमेल का दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन डज नॉट प्रोसेस, सेल मेम्ब्रेन में क्या नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन में आपका न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन में होता है, ये न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लिक एसिड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, अब बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स इज इमिटेटेड बाय द प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल की वजह से होता है ये इम्यून, इम्यून। द नोड ऑफ रेनियर आर फाउंड इन, नोड्स ऑफ रेनियर कहाँ पाए जाते हैं, नोड्स ऑफ रेनियर आपका नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, नर्व सेल्स में। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम डेट ब्रेक डाउन द लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टेज होता है, पैक्सिन जो प्रोटीन को, और ये जो एमालाइज, एमालाइज जो है ये आपका स्टार्च को, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज का लैक्टेज। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू दी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है बॉडी में, तो इसका हो जाएगा राइट आइट्रम, राइट आइट्रम हो जाएगा इसका आंसर। जैसे हमारा ये होता है, दो चार चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट यहाँ होता है ऑरिटम, ये लेफ्ट और राइट ऑरिटम, तो लाइट और सॉरी लेफ्ट ओरिटम से हमारा लेफ्ट ओरिटम से राइट ओरिटम में आता है, तो लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट यानी कि राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, इस तरह से हमारा ब्लड आता है यहाँ पर, इस तरह से आता है, तो राइट ओरिटम इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट ओरिटम। ओके, द डिसीज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू दी फूड एंड वाटर, यानी कि अगर फूड और वाटर कंटामिनेट होता है तो उससे कौन सी डिसीज नहीं होती है, देखो टाइफाइड, कोलेरा और मलेरिया, ये सारी डिसीज जो है फूड के कंटामिनेशन से होती है। निमोनिया होता है, निमोनिया हमारे डस्ट पार्टिकल अंदर जाने से हमारी बॉडी के उसकी वजह से होता है, तो निमोनिया इस तरह से हो जाएगा, निमोनिया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, उस फेज को बोलते हैं बैक्टीरिया फेज, उस फेज को बोलते हैं बैक्टीरिया फेज, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया फेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इनमें से कौन सी मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट और बुलब्रो एथरल ग्लैंड, ये तीनों चीज होती हैं, फोर्थ ऑप्शन जो इसमें दिया नहीं होगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन पेपर में था उसका आंसर वे होगा, इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। ओके, ये आपका जो है बायोलॉजी का था, इसी तरह से आपकी वीडियो आने वाली है केमिस्ट्री, फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।